वेलकम टू योर फेवरेट शो फ्यूजन फूड। मैं हूं आपकी होस्ट मानूर मलिक और आज भी हम आए हैं कुछ फ्यूजन्स लेके, कुछ मज़ेदार सी रेसिपीज़ लेकर। मैं आज बनाने वाली हूँ स्कैलप पोटैटोज़ और साथ में हम बनाएंगे मज़ेदार सा डिज़र्ट दैट इज़ चूरोस। ओके, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग ना अपना स्कैलप पोटैटोज़ रेडी कर लेते हैं बिकॉज इसमें इट इंक्लूड्स बेकिंग और कुकिंग दोनों होगी इसमें। ठीक है, ये थोड़ी सी अलग रेसिपी है। आप इसको एज ए एपेटाइज़र यूज़ कर सकते हैं, आप एज ए लंच खा सकते हैं, एज ए बच्चों के लंचेस में भी आप दे सकते हैं अपने जो आपके जितने भी मर्द हज़रात औरत हज़रात जितने भी वर्किंग पीपल हैं वो लोग ले जा सकते हैं बिकॉज इट्स वेरी हैंडी और ना बहुत टेस्टी और मज़ेदार सा बनता है। साथ में चूरोस, उसकी चूरोस जो होता है ना तरीका मैं आपको सिखाऊंगी किस तरह से बनेगा। बहुत ईजी है, सारी चीज़ें ईजीली आपके घर में अवेलेबल होती हैं। इन दोनों रेसिपीज़ में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो बाहर से आपको ढूंढनी पड़े या लानी पड़े। एक और चीज़, चूरोस के साथ हम बनाएंगे मज़ेदार सी चॉकलेट टिप। ओके, लेट्स स्टार्ट नाउ। अच्छा, इसकी ना क्या कहते हैं, स्कैलप पोटैटोज़ ना बेसिकली इट्स गोना बी अ लेयर ऑफ पोटैटोज़। सही है। हम लोगों ने क्या किया, आलू छील कर उनको बारीक बारीक काट लिया। ये देखें कितना फिट सा कटा हुआ है। सही है, ठीक है, बारीक बारीक काट लिया। अब ना ये नीचे हमने बटर पेपर लगाया। ये बटर पेपर ना हमारा थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है, मूड में आज ये भी कि नहीं भाई नहीं काम करना। ठीक है, ये हमने इस तरह से लगा लिया कि जब मैं इसको उठाऊं ना बटर पेपर को तो मेरे लिए इजी हो जाए रोल करना। स्कैलप पोटैटोज़ हम लोग स्कैलप्ड होंगे, रोल करेंगे फिर उनको हम बाद में। ठीक है, ये एक नई रेसिपी है, अलग रेसिपी है, बहुत इजी रेसिपी है। ये बच्चे भी बना सकते हैं इजीली, बड़े भी बना सकते हैं, बच्चे बहुत शौक से खाएंगे। अच्छा, इसमें अब लगाऊंगी मैं नीचे एक पतली सी बारीक सी लेयर मोज़रेला चीज़ की। सही है, आपके पास पार्मेजान चीज़ है आप वो लगा दें। बाकी मोज़रेला चीज़ ये ना कि अच्छी से स्टिकी भी हो जाएगी और उस तरह से नहीं होगा, ख़राब नहीं होगी, मज़ेदार सी अच्छा सा वो उसका देगी। पार्मेजान चीज़ हमारे यहाँ पे इतनी इजीली अवेलेबल नहीं होती, जहाँ अवेलेबल होती है तो वहाँ पे इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव। सो इस तरह से है कि हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। तो जो अफोर्ड कर सकते हैं वो पार्मेजान चीज़ यूज़ कर सकते हैं, जो नहीं कर सकते अफोर्ड वो मोज़रेला चीज़ यूज़ करें। मैं मोज़रेला कर रही हूँ क्योंकि मैंने सबके लिए बनाना है। सही है, हमने यूँ किया, इसको हम थोड़ा सा और ऊपर को करेंगे। ठीक है, ये ज़रा हम अपने बेक करने के लिए रख देना पोटैटो, उसके बाद मज़ा आएगा आगे के प्रोसेस में। अच्छा, यू कैन पुट इट लाइक दिस और दिस। हम इस तरह से रख रहे हैं, ये देखिए, ये हम लोग बेक करने रखेंगे। और ना बिल्कुल जैसा फ़िश की वो नहीं होती ऊपर लेयर होती है उनकी, उसके जो उसके ऊपर क्या कहते हैं, अभी मेरे जहन में नहीं आ रहा नाम। अभी थोड़ी देर पहले मैं किसी को बता रही थी और मैं भूल गई हूँ नाम उसका। एनीवेज, जिस तरह उसकी लेयर होती है ना फ़िश की, उसके ऊपर आपको उसी तरह फील होगी। सही है, बस इसको भी हम अच्छा सा इसके ऊपर करते हैं। ठीक है, थोड़ा लेट्स बी अ लिटिल क्विक अबाउट इट। सही है, एक बहुत इजी है। बस इसको हम इस तरह से फुल करेंगे, फिर इसको मैं बेक करने रख दूंगी। बेक करेंगे, इतनी देर में हम अपना जो कीमा है ना, कीमा इसके अंदर हम लोग एक लेयर डालेंगे कीमा की, उसकी थोड़ी सी हम लोग टोमेटोज़ डालेंगे, कीमा डालेंगे, बड़ा ज़बरदस्त सा बनेगा। साथ में जो है ना क्या कहते हैं, साथ में हम बनाएंगे इसके साथ बनाएंगे पालक का मिक्स। अब वो ये होता है कि आप चाहें तो हल्का सा ब्लांच करके हल्की सी से पालक चॉप करें, उसके अंदर आप क्रीम चीज़ ऐड करें। मैं थोड़ा सा ये कर रही हूँ कि फ्यूजन कर रही हूँ ताकि आप सब बना सकें, तो मैं उसके साथ क्रीम चीज़ चेडर चीज़ और क्रीम मिक्स करके एक अच्छी सी उसकी चीज़ी सॉस बना के ऐड करूँगी। थोड़ा सा टाइम टेकिंग सिर्फ ये है कि इसको हमने लेयरिंग में टाइम लगेगा, दैट्स इट। ये बस इसी तरह से करके मैं अवन में रखती हूँ। उसके बाद चलते हैं ब्रेक पे, वापस आके फिर दिखाते हैं कि आगे हम किस तरह से करेंगे। अच्छा, आपने क्या करना है,
नीचे वाला जो सिर्फ रॉड है ना वो ऑन रखनी, ऊपर वाली नहीं करनी, फिर वो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएगा। जब आपका 10 मिनट थोड़ी देर रह जाएगी ना, 5 मिनट्स के लिए आपने ऊपर वाला सिर्फ करना है, दैट्स इट। ताकि जब हम इसकी मज़ीद लेयरिंग करें तो वो ओवर कुक ना, क्रिस्पी ज़्यादा ना हो जाए कि रोल ना हो पा रहा हो, नीचे से क्रिस्पी हो, ऊपर से थोड़ा सा सॉफ्ट सॉफ्ट सा हो। और आपने कितने पे करना है, 180 पे, मैक्सिमम 200 सेंटीग्रेड पे। हर किसी का अवन अलग होता है, हर किसी की जो अवन की हीट होती है ना वो अलग होती है। मेरे अवन की जो, हम लोग की जो यहाँ पे अवन है ना, इसकी हीट बहुत तेज़ है, फटाफट ये गर्म करता है। सही है, तो चलो ब्रेक पे चलते हैं अभी हम लोग, वापस आते हैं, फिर मज़ेदार से स्कैलप पोटैटोज़ बनाएंगे। वेलकम बैक। अच्छा, मैंने कहा जब तक मेरे पास टाइम है, हमारे पोटैटोज़ भी रेडी हो रहे हैं, हम ना पालक का पानी सुखा लेते हैं। सही है, तो ये सूख रहा है, इसको भी मैं रख लेती हूँ। ये हल्का हल्का मज़ेदार सा सूखता रहेगा इसका पानी, ठीक है। और साथ में कीमा बनाना शुरू करते हैं। कीमा, अच्छा, ये हमने रखा फ्राइंग पैन, इसमें डालेंगे हम ऑलिव ऑयल। आप कर ले 3 to 4 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल। अभी जिस तरह हल्का हल्का गर्म होगा, इस पर मैं डालूंगी गार्लिक, ठीक है। गार्लिक हल्का सा सोते करेंगे, फिर उसके अंदर हम डालेंगे अनियन हल्का सा ट्रांसलूसेंट करके। प्याज आपने ना चॉप कर लेना है, सही है, एक प्याज बहुत होगा। आपने उसको चॉप कर लिया, आपने फिर इसमें डाला, जिससे कि थोड़ा सा ट्रांसलूसेंट होगा, मतलब ना कलर थोड़ा चेंज करेगा। हम क्या करेंगे, इसमें फिर टमाटर डालेंगे, टमाटर भी चॉप्ड आपने डालने हैं, अच्छी तरह मिक्स करेंगे। फिर इसमें नमक डाला, पापरिका पाउडर डालेंगे, काली मिर्च डालेंगे, नमक आप डाल लें 1 से 1-2 चम्मच बहुत होंगे। पापरिका पाउडर भी आप 1 टेबल स्पून कर लें। ब्लैक पेपर आप कर लें हाफ़ टी स्पून, या हाँ हाफ़ टी स्पून के हिसाब से, या 1 टीस्पून कर लें, बहुत होगा। सही है, आपने ये चीज़ें डाली, फिर आपने कीमा डाला, फिर आपने कीमा पकाना है ज़बरदस्त सा। हमारा कीमा तैयार, फिर सिर्फ फिलिंग्स रह जाएंगी। साथ में फिर हम चूरोस शुरू करेंगे ज़बरदस्त सा। अच्छा, चूरोस जो है ना, आप थोड़ा सा बच के, हाँ, आई स्टिल रिमेंबर कि बटर, अगर बटर पड़क के अकेला आ सकता है तो कोई भी चीज़ आ सकती है। अच्छा, चूरोस ना आपकी मर्ज़ी, आप मैदा का बनाना चाहें, अगर आपने उसका हेल्दियर वर्जन बनाना है, मैं आपको बनाना सिखाऊंगी, तो आप ना जो चक्की का आटा होता है ना उसका बना सकते हैं, चावलों के आटे का बना सकते हैं। ये देखें, ये हो गया फटाफट। ऑलिव ऑयल था इसलिए बहुत जल्दी जल्दी ब्राउन है। इसमें अब हमने डाल दिया प्याज भी देखना बड़ी अच्छे ज़बरदस्त सा ये अपना कलर चेंज करना शुरू कर देगा। बड़ी ज़बरदस्त सी, इजी सी, मज़ेदार सी रेसिपी है ये। आप अपनी जो टी पार्टीज़ होती हैं उसमें आप यूज़ कर सकते हैं, हाई टी में यूज़, मतलब आप इसको कुछ भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। आप फिलिंग सिंपल रखना चाहें, आप सिंपल फिलिंग रख लें। वो देखें, अभी मेरे बड़े ज़बरदस्त से वो हो रहे हैं, बेक हो रहे हैं। अगर आपके पास बेकिंग ओवन नहीं है ना, तो आप ना उनको चूल्हे पर भी कर सकते हैं। चूल्हे पर भी एक दिन मैं आपको बना के दिखाऊंगी, वो भी बड़ा आसान है, बड़े मज़ेदार सा तरीका। देखिए, इसका कलर थोड़ा चेंज हो गया। आप टमाटर डाल देते हैं। अब ना टमाटर का थोड़ा सा हमने पानी सुखाना है, ठीक है। फिर हम डालेंगे ये नमक मिर्च मसाला। अच्छा, अभी देखिए, ये मैंने लगाया था तकरीबन 20 मिनट पे ना। जैसे इसके 10 मिनट हो जाएंगे ना, फिर मैं इसके ऊपर भी क्या करूँगी, हाँ, इसको थोड़ा सा इसकी कम कर देते हैं, 150 पे कर देते हैं। सही है, इसके फिर मैं क्या करूँगी, ऊपर भी मैं मोज़रेला चीज़ और नमक छिड़क के ना दोनों तरफ से चला दूँगी कि ऊपर से भी हल्का सा प्यारा सा ब्राउन हो जाए। नीचे से ब्राउन हमने मोज़रेला चीज़ होने देनी है। देखिए, इसका पानी सूख गया मज़ेदार सा। सॉल्ट थोड़ी हम ऊपर छिड़क लेंगे ना, पापरिका पाउडर, ब्लैक पेपर। आप चाहें तो क्रश चिलीज़ भी डाल सकते हैं, क्रश चिलीज़ भी बड़े मज़े की लगती हैं। अगर आपने इसको स्पाइसी करना है ना बहुत ज़्यादा,
तो आप कर लें। बच्चों के लिए मैं प्रेफर करती हूँ कि ज़्यादा स्पाइसी ना हो। ये देखिए ये हो गया, इसमें हम कीमा ऐड कर देते हैं। तोड़ लेते हैं कीमा को। अच्छा जी, आपने कोई कुछ पूछना हो आप लोग कॉल कर सकते हैं। देखिए स्क्रीन पे नंबर्स चल रहे हैं, तो आप इस नंबर पे कॉल करें। कोई फरमाइश, कोई बात, वैसे ही अगर बातचीत गपशप लगानी है तो भी आप कॉल करें, मज़ा आएगा। खाने के साथ साथ हम बातें करेंगे। अच्छा जी, ये देखिए कितने मज़ेदार सा हो रहा है ना। इसे थोड़ा सा हम घुमा भी लेते हैं ना। ये अच्छी तरह मिक्स करेंगे। बस वो देखिए हमारे पालक का पानी भी तकरीबन सूख गया। ये फिलिंग है, जिस तरह लजानिया नहीं होता है इसी तरह ये भी फिलिंग। थोड़ा सा एरिया क्लीन कर लेते हैं। मैं सबको ये मशवरा देती हूँ, खुद पे भी क्योंकि अप्लाई करती हूँ। आई लाइक माई प्लेस क्लीन। आप किचन में भी अपने काम कर रहे होते हो, आप प्लीज़ इतना ज़्यादा जमा ना किया करें सामान और वो, कि आप जब पका रहे हो आपके आसपास का कचरा भी उस हिसाब से हो। आपकी सफाई से पता लगता है कि आप खुद आप किस तरह के इंसान, आपकी पर्सनैलिटी क्या है। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, हमें इनका ध्यान रखना चाहिए। आज मैं बड़े मज़े की रेसिपी बना रही हूँ, इसलिए मैं खुद भी थोड़ा सा फंकी सा मैंने मेरा दिल किया। तैयार होते हैं। ये देखें कितने मज़े का कलर दे रहा है ना कीमा। चले, ये पालक का था चम्मच। पालक देखें पानी इसका ऑलमोस्ट सूख गया है। जी अस्सलाम वालेकुम सबा, हमारी कॉलर। हेलो। हेलो अस्सलाम वालेकुम सबा। वालेकुम सलाम मानू, कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ठीक, बहुत शुक्र। बस आपका प्रोग्राम देखती हूँ मैं, हालांकि जॉब करती हूँ, लेकिन आते ही साथ बस आपका प्रोग्राम मैंने लगाना होता है। और अच्छा आपका प्रोग्राम जब से आपका प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है मैं पाबंदी से आपका प्रोग्राम देखते अच्छा, रहूँगी। और थैंक यू। आपके खाने तो अच्छे होते ही होते हैं, लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह आपकी जो बातें होती है ना, मुझे आपका स्टाइल, आपका अंदाज़े में बहुत पसंद, बहुत थैंक ज़्यादा। यू सो मच सबा, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप कोई फरमाइश करना चाहती हैं? आप चाहती हैं कुछ मैं बनाऊँ आपके लिए? फरमाइशें सुनिए, क्योंकि सारी फरमाइश माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग पहले से ही पूरी कर देते हैं। अच्छा लेकिन जैसे मुझे पिज़्ज़ा बहुत पसंद, पिज़्ज़ा अच्छा। और जिंगर बर्गर कभी अच्छे से कोई वो दूसरा कोई स्टाइल में बनाए। वैसे बनाती हूँ, लेकिन सिंपल से जिंगर बर्गर तो बनाती रहती हूँ बच्चों अच्छा, के लिए। सही सही लेकिन सही। थोड़ा, हाँ, थोड़ा डिफरेंट स्टाइल का कोई हो तो ज़रूर सिखाइएगा। अच्छा, मैंने एक जिंगर बर्गर वैसे बनाया था, उसमें मैंने ना जो उसकी कोटिंग थी ना वो थोड़ी सी अलग की थी। आप वो ट्राई करना। वैसे मैं और भी लेकर आऊँगी। फ्यूजन है ना, हम लोगों का है ही नाम फ्यूजन वाला ही है कि हम जी लोगों ने जी जी फूड्स के फ्यूजन्स बनाने हैं। तो मैं ज़रूर जी। अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लाती रहूँगी आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके हस्बैंड के लिए। आपको मज़ा आएगा इंशाल्लाह। थैंक यू फॉर कॉलिंग। चलें चलते हैं ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आते हैं। मैं जल्दी से ज़रा देख लूँ हमारे आलू कहाँ तक पहुँचे। बस मैं इनके ऊपर ना, भी देखें 10 मिनट हो गए। इसके ऊपर बस मैं मोज़रेला चीज़ और सॉल्ट डालकर वापस इसको दोनों इसके चूल्हे ऊपर और नीचे के ऑन होंगे और ये हम दोबारा से बेक करने के लिए रख दें। ठीक है, चलें ब्रेक पे। वेलकम। ये मैं ज़रा गरम करने रखना चाह रही हूँ तेल, क्योंकि हमने आज फ्राइंग भी करनी है। अच्छा, कीमा हमारा तैयार है। इसमें ना सिर्फ मैं थोड़ी सी धनिया डालूँगी। पार्सली अंग्रेज़ लोगों के उधर असल में ये होता है ना, बाहर के मुल्कों में पार्सली ज़्यादा अवेलेबल होता है, तो बाहर के लोगों के लिए पार्सली, यहाँ के लोगों के लिए धनिया। हम तो देसी, हम लोग धनिया ही ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो हम इसमें मैंने धनिया डाल दी है, थोड़ा थोड़ा डाला। इसको मैं थोड़ा सॉसी रहने दे रही हूँ, क्योंकि ना पालक में थोड़ी खुश्क खुश्क बनाऊँगी। ये बिल्कुल तो सॉसी सॉसी होगा तो बड़े मज़ेदार सा ज़बरदस्त सा टेस्ट देगा। सही है। अब मैं क्या करूँगी, इसकी ना साइड पर ही क्रीम और चीज़ करके फिर इसको निकालूं फिर डालूं। बेटर यही है कि हम ना इसके अंदर ही क्रीम डालते हैं डायरेक्ट। ठीक है, देखिए मैं आपको बड़ा इजी तरीके बता रही हूँ, शॉर्टकट, ताकि ज़्यादा वो बर्तन आपके ना ख़राब हो ना। ये देखें, इधर ही आपने चीज़ कर ली, इसी में आपने यहीं पर ही मैं चेडर चीज़ डाल दूँगी। तो बड़े ज़बरदस्त ना क्रीमी चीज़ी सा, वो बहुत अच्छा ज़बरदस्त सा पालक बनेगा। थोड़ा सा और डाल देते हैं, चेडर चीज़ है, ये चेडर चीज़ है। ठीक है,
ये ऐसे रेसिपी में एडिड नहीं है, उसमें ना रिकॉटा चीज़ लिखी होगी, तो मैंने इसमें रिकॉटा चीज़ की जगह आपको उस तरह से क्रीमी सी चीज़ी सी वो एक बनानी सिखा दी है। बड़ी इजी सी तरीका है, देखें इसमें कुछ मुश्किल भी नहीं था। और ये बड़ा ज़बरदस्त हमारा, देखिए कितना खूबसूरत, कलर भी मज़ेदार सा लग रहा है, टेस्ट भी इतने मज़े का है। अच्छा मेरा ये ना मैं ख़ुद भी, अच्छा कॉलर आ गई है हमारी फौजिया साहिवाल से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी है शेफ महनूर? मैं ठीक हूँ, आप बताएं क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शेफ महनूर, ये जो अभी आप चोरोस बना रही हो ना, ये थोड़ी सी मुझे डिटेल बता देना कि अगर पाइपिंग बैग ना हो किसी के पास तो वो उसके अलावा कैसे बना सकते हैं, तो आप ज़रा इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल बता दीजिएगा। ठीक है। और बाकी आपका काम बहुत ज़बरदस्त है, मेरी वालदा को भी बहुत अच्छा लगा आपका काम। अच्छा थैंक यू, मुझे बहुत खुशी हो रही है सुनकर के काम मेरा पसंद आ रहा है, और ज़रूर मैं भी आपको बताती हूँ। अच्छा मैं अगर वो आप ना भी बोलती ना, मैं तब भी आपको ज़रूर बताती, क्योंकि मुझे यही होता है कि सब आसानी से बना ले मेरी रेसिपी। मज़ा इसमें आ रहा है मुझे कि हर तरफ से, हर शहर से लोग कॉल करते हैं और मुझे बताते हैं कि अगर किसी को मुश्किल होती, जैसे उस दिन मुझे बताया था कि नहीं वो फ़लानी चीज़ अवेलेबल नहीं थी, मैंने उस पर बड़ा बैठ के सोचा। अब मैं बहुत सोच के सब्स्टिट्यूट भी साथ साथ इसीलिए ही बता रही होती हूँ। तो चुरौस जब हम शुरू करेंगे ना, मैं आपको बताऊँगी कि आप अगर आपके पास पाइपिंग बैग नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं। ठीक है, इसका थोड़ा सा हम तेज़ आंच पे पानी इसका कर लेते हैं। ये देखें हमारी ये सॉस भी रेडी, वो भी रेडी, ओवन भी बंद होने वाला है, इसकी हम लोग फिलिंग करेंगे। और देखें ये कितना आसान था ना, कुछ डिफ़िकल्ट भी नहीं था। चले साथ में चूरॉस बनाना शुरू करते हैं हम लोग ना। अच्छा नमक अभी मैं रहने दे रही हूँ, धनिया रहने दे रही हूँ, चीज़ हम लोग मोज़रेला चीज़ थोड़ी सी ऊपर डाल देंगे, चेडर चीज़ मैंने बहुत डाल दी है थोड़ी सी और। अच्छा मुझे चीज़ बहुत पसंद है, मैं असल में ना ख़ुद भी फूडी हूँ, मुझे खुद खाना पीना हर तरह का बड़ा पसंद है। तो जब मैं खाना बना रही होती ना, मेरा ये मानना है कि जो खाना बनाओ ना आप, तो आप दिल से बनाओ, सही है। ज़बरदस्ती आप किसी पे ज़बरदस्ती खाने का वो नहीं आप बर्डन डाल सकते। दिल से बनाओ खाना, बना ना बनाओ, वो वाला आपका होना चाहिए। तो मेरा ये होता है कि मैं दिल से बनाती हूँ, तो मैं बातें भी कर रही होती हूँ, खाने को उस तरह से एक्सप्लेन भी करना चाह रही होती हूँ। तो ये देखें हमारी ये सॉस भी हो गई। चलें अब मैं ज़रा आपको चूरॉस के बारे में बता दूँ। चूरॉस बहुत इजी रेसिपी है, कुछ इसमें मुश्किल नहीं है। साथ में मैं मज़ेदार सी ना चॉकलेट डिप बनाऊंगी, क्योंकि वो उसी के साथ मज़ा लगता है। यकीन माने बच्चे आपके ना पागल हो जाएंगे, क्रेज़ी हो जाएंगे। अच्छा इसमें डालेगा बटर, शुगर, अच्छा इसकी जो हम ऊपर की कोटिंग करेंगे ना वो बताऊँगी, थोड़ा सा सॉल्ट, फिर इसमें डालेगा मैदा, पानी और अंडे, सही है। सब कुछ बीटर में जाएगा, हम बीट करेंगे, उसके बाद इसको हम पाइपिंग बैग में भरेंगे। ये देखें, और ये सारी ये वाली नोज़ल, ताकि चूरॉस की वो ना शक्ल उस तरह से निकल के आए। और फिर होगी इसकी ज़बरदस्त सी फ्राइंग। फिर इसको हम कोट करेंगे, ये है सिनेमन पाउडर, दालचीनी का पाउडर। अगर दालचीनी का पाउडर नहीं मिल रहा है, आपने क्या करना है, ख़ुद आपने उसको क्रश कर लेना है। साथ में चीनी थोड़ी सी पिसी हुई हो, ठीक है, आपने उसके ऊपर कवर करना है, दैट्स इट। आपके चूरॉस तैयार, ज़बरदस्ती डिप, उसमें आप डिप करके खाएं। हाँ अगर आपके पास पाइपिंग बैग अगर अवेलेबल नहीं है ना, तो आप बटर पेपर यूज़ कर सकते हैं। एक और तरीका होता है, मैं अगली बार ना आपको वो करके दिखाऊंगी। वो बैग्स नहीं मिलते, जिपलॉक बैग्स होते हैं या चकोर कोई सा भी बैग होता है, तो उसका जो एक साइड वाला कोना होता है ना, आप दूसरी तरफ से उसको फोल्ड कर दें, सही है ना, प्रॉपर आप उसको करके एक साइड से आप कोना रहने दें, जिस तरह इस तरह से होगा पूरा वो, सही है। तो उसको आप रोल करके आराम से आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। आप टेप लगा लें या आप खाली इसको इस तरह से रोल कर लें। दूसरा तरीका होता है बटर पेपर। अभी जैसे मैंने उसके नीचे बटर पेपर की लेयर की थी, आप क्या कर सकते हैं, बटर पेपर लगा के उसको आप अच्छी तरह इस तरह से रोल करें। और ज़रूरी भी नहीं है कि अगर आप चूरॉस बना रहे हैं, आपके पास नोज़ल नहीं है, कोई बात नहीं, आप खाली भी बना लें, वो भी अच्छे ज़बरदस्त मज़ेदार से लगते हैं। लंबे लंबे बनाने हैं, किस तरह से भी मैं टेक्निक भी बताऊंगी कि इसमें फ्राइंग किस तरह से होगी। ब्रेक पे चलते हैं, वापस आते हैं, फिर हम बेक करना वो बीट करना शुरू करते हैं इसको। वेलकम। अच्छा ये ठंडा हो गया तो मैं ये इधर ही रख रही हूँ, ठीक है, इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा। चलें ये देखें, ये भी हो गया, ये भी हो गया। इसकी अब मैं करती हूँ फिलिंग, फिर चूरॉस शुरू करते हैं। या मैं चूरॉस का ना ज़रा वो मिक्सचर बना लूँ ज़बरदस्त सा। इसको हम क्या करेंगे, ओके वेयर इज़ द सॉस पैन, ये रहा। हाँ सॉस पैन में बना लेते हैं। इसमें डालूँगी मैं बटर, ठीक है,
बटर डाला, शुगर, अच्छा ये थोड़ा सा हो जाए फिर बस बटर, शुगर, सॉल्ट। उसके बाद क्या कहते हैं, हम इसको अच्छी तरह वो करके उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम लोग पहले अंडे बीट कर लेंगे, फिर बारी बारी एक एक करके चीज़ें सारी डालकर अच्छी तरह हम बीट कर लेंगे। उसके बाद फिर हम इसको फ्राइंग करना शुरू करेंगे ज़बरदस्ती। तो जब तक ये बटर हो रहा है मैं आपको बताऊँ इसकी हम लेयरिंग किस तरह से कर रहे हैं। पहले मैं डालूँगी कीमा, प्यारी सी लेयरिंग करते हैं। ये देखिए अच्छी सी लेयरिंग, इतने मज़े की खुशबू आ रही है कीमे की। मैंने कल भी मैंने बीफ कीमा बनाया था, एक किस्म का बर्गर्स बनाए थे बीफ के, बिकॉज मुझे ये लग रहा था कि मैं ना चिकन की रेसिपीज़ बहुत ज़्यादा बनाने लग गई थी। सो मुझे था नहीं, व्हाट अबाउट द बीफ लवर्स, उनके लिए मैं क्या बनाऊँ। सो फिर मेरे माइंड में ओ देखिए कितना अच्छा सा बटर भी मेरा हो रहा है। फिर मेरे माइंड में आया कि व्हाई नॉट आई मेक समथिंग आउट ऑफ बीफ अगेन एंड अगेन, ताकि लोगों को लगातार अगर वो कीमा लेकर आए हुए हैं एक ही बारी तो वो ज़रा रेसिपीज़ अच्छी तरह बना लें। वो ये ना सोचें आज हम कीमे का क्या बना रहे होंगे, बिकॉज़ कुछ घरों में होता है कि फादर्स या जिस तरह भाई वगैरह होते हैं, इवन औरतें भी क्या करती हैं कि एक दिन होता है जिस दिन अच्छा गोश्त मिल रहा होता है, तो वो क्या करते हैं बहुत सारा कीमा गोश्त सब उठा लाते हैं। सही है, तो फिर वो कहते हैं अब लाए हैं तो ये ताज़ा ताज़ा बनाओ। तो उसके लिए ये सबसे ज़बरदस्त तरीका मैंने सोचा कि हम क्यों ना इकट्ठा कर लें। देखिए चीज़ है, इसकी लेयरिंग होगी, सॉरी थोड़ा सा गिर गया था तब, मैं हाथ ज़रा हल्का सा कर दूँ। बड़ा ज़बरदस्त सा लग रहा है मेरे खुद के मुंह में ना, यम यम सा पानी आ रहा है कि भी इंशाल्लाह जब ये बनने के बाद जो भी खाएगा ना इंजॉय करेगा फॉर श्योर। चलें, मैं चाह रही हूँ कि मैं इसके, हाँ ये हमने इस पे लगा दिया, ठीक है जी, होगी लेयरिंग। देखा है ना ये अच्छी नई रेसिपी। अब इसको हम बंद करेंगे, ठीक है। ओके, ये गर्म नहीं रहा उस हिसाब से। अच्छा आपकी मर्ज़ी, आप इस लेयरिंग करने के बाद आपने क्या कहते हैं, आपने वो करना है। देखिए इसको हम यहाँ से आलूओं को निकालेंगे, ये थोड़ा लंबा प्रोसेस है। आलू चिपक गए मेरे, पता नहीं क्यों। चले, ये मैं आपको ना आराम आराम से करके दिखाती हूँ क्योंकि मेरी उधर बटर का हो गया, तो इस पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है पर ये इसी तरह से ही होगा। सही है, आप एक बार इसका ज़रा कोना आप निकाल लेंगे ना, देखिए निकल गए। फिर आपने इसी तरह से इसको प्रेस कर करके आगे करते जाना है एंड रोल करते जाना है। देखिए हो रहा है, ये ज़बरदस्त सा रोल हो रहा है, ठीक है। ये मैं करती हूँ थोड़ी देर में, ये देखें परफेक्ट ज़बरदस्त से रोल हो रहे हैं। सही है, अभी मैं ज़रा उसकी सॉस रेडी कर लूँ। बटर डाला, शुगर ऐड की, नमक ऐड किया, ठीक है। एक मिक्स हमारा ये तैयार है। सही है, चाहें तो आप इसके अंदर मैदा इसी में ही ऐड कर लें, चाहें तो अलग से ऐड करें। बस ये हमारा ये वाला मिक्सचर बन गया। अब मैं बीट करती हूँ उसको, फिर वो बाद में हम ना आराम आराम से रोल करते हैं क्योंकि वो लंबा काम है। सही है, अच्छा जी, इसको मैं डबल करती हूँ। देखिए मैं इसमें फिट कर लिया है, पर मैं अभी इसको पाइपिंग बैग भी डबल करूँगी। सही है, इसको हम चला देते हैं। पहले अंडा डाल दें, अंडे डालते हैं पहले इसके अंदर। 1 ऊपर कर ले रहे हैं इसको, हो गया, ठीक है। 2 3 सही है। हाँ जी, इसको ज़रा चलें, मैं पोटैटोज़ करती हूँ रोल ज़बरदस्त सा। और अब लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, वापस आते तब तक ये हमारे रोल हुए हुए होंगे और वो ज़रा वो भी सेट हो जाएगा ना, फिर फटाफट बीट करके हम मिक्सिंग शुरू करते हैं। वेलकम। अच्छा, वो हमने बेक करने के लिए रख दिया। मैंने सिर्फ क्या किया, इसको ना हम इसके दोनों ऑन कर लेते हैं, ठीक है। और दोनों इसके हमने ऊपर नीचे के ऑन कर लिए। अब क्या हुआ कि इसको हम
मैक्सिमम 5 to 10 मिनट्स के लिए इसको रखते हैं इस पे और 180 पे रख लेते हैं इसको टू बेक, ताकि ऊपर प्यारा सा कलर आ जाए। ठीक है, ये यहाँ पे हमारा हो रहा है। अंडा हम लोगों ने फेंटने के लिए रख दिया था, अब ये हम इसके अंदर ऐड करेंगे। सही है, ये जो हम लोगों ने बटर का बनाया था। 1 by 1 एक एक करके हम सारी चीज़ें इसमें ऐड करते जाएंगे, साथ में ये चलता रहेगा। साथ में मैं सॉस बना रही हूँ। ठीक है, इसी में हम सॉस बनाते हैं क्योंकि ऑलरेडी ये बहुत बटरी हुआ है। ठीक है, डार्क चॉकलेट 1 कप ऑलमोस्ट, क्रीम 1 कप ऑलमोस्ट। आप चाहो तो चीनी डाल लो, नहीं दिल करा चीनी डालने का कोई बात नहीं। बस ये मेल्ट होगी, हमारी ज़बरदस्ती डिप तैयार। कुछ इसमें मुश्किल नहीं था, आराम से मिल जाती है। ठीक है, अब इसमें मैं डाल रही हूँ फ्लावर, ऑलमोस्ट 1 कप फ्लावर। ठीक है, पानी डालेंगे साथ साथ थोड़ा थोड़ा। अच्छा जी, स्पैचुला, ओके वो पड़े में। अच्छा, जो इसका बैटर है ना, वो आपने ना ज़्यादा क्या कहते हैं, आपने ना ज़्यादा वो रखना है थिक, ना बहुत ज़्यादा रनी, ताकि अच्छे से हो जाए। देखिए ऑयल हमारा गर्म है। ठीक है, देखिए डिप हमारी रेडी है, चुरोस भी हमारा ऑलमोस्ट रेडी है, और स्कैलप पोटैटोज़ भी। थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं। ठीक हो गया। ज़रा मैं बंद करके साइड से थोड़ा सा इसका निकाल दूं मैदा, क्योंकि मुझे लग रहा है मैदा, इसको हम साइड से इक्वल करके निकाल लेते हैं। हाँ जी, अच्छा ये देखिए सॉस डिप हमारी रेडी है। डिप हम इसकी इसमें, ये देखिए ज़बरदस्त सी डिप। ठीक है, ये देखिए इसमें हम लोग डिप करके खाएंगे। थोड़ा सा हम इसमें मैदा और डालेंगे। आई गेस ये 1 कप से थोड़ा सा कम था। 1 कप तक आपने डालना है, इससे ज़्यादा नहीं। पानी भी हमने इसमें डाल दिया है। पानी आपने इतना डालना है कि वो बहुत रनी ना हो। हाँ, मैदा ना मेरे ख्याल से उन्होंने थोड़ा सा कम रखा था। मैं ज़रा देखूँ। चुरोस हमारे रेडी हैं, इसको हम ऊपर का सिर्फ ऑन कर देते हैं। हाँ जी, ये आ गया। बस थोड़ा सा और घुमाऊंगी मैं, थोड़ा सा इसको मैं ना थिक टेक्सचर में करना चाह रही हूँ। आप चाहें तो रनी भी रख सकते हैं, वो कोई मसला नहीं है। आई वॉन्ट कि मैं जल्दी से बस अच्छा सा बना के दिखा दूँ आपको। हाँ, अब हुआ है पूरा 1 कप। अच्छा, साइड से इसको साथ साथ क्लियर करिएगा, क्योंकि मैदा साइड पे रह जाता है। ठीक है, ये थिक सा ज़बरदस्त सा टेक्सचर बन गया इसका। ठीक हो गया। थोड़ा सा और साइडों से हम क्लीन करेंगे। बस इसको आखिरी बार हल्का सा बीट करेंगे एंड दैट्स इट, इट्स रेडी। बस फिर हमने इसमें फिलिंग करनी है ज़बरदस्त सी। आप साथ साथ देखते रहिएगा। चलें जी, हमारा चुरोस का मिक्स रेडी है। इसको ऊपर करते हैं। अब इसमें करेंगे ज़बरदस्ती फिलिंग। ठीक है, ये देखें, अभी मैं आपको निकाल के ज़रा थोड़ा सा दिखाती हूँ। ये देखें, सही है ना। इसमें हम फिल कर देते हैं। डायरेक्ट मैं पोर कर रही हूँ। हो गया।
लेट्स डू इट। एक बना के दिखाती हूँ आप लोगों को, बाकी आप फिर देख लेंगे बिकॉज अभी वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। सही है, आप चाहें तो इसको आप इस तरह से कर सकते। ऑयल इज़ नॉट गर्म, हमारा तेल भी नहीं गर्म। ठीक है, चले ये देखिए हमारा ये रेडी है। ये देखें, ओके प्लेटिंग में करके दिखाती हूँ बिकॉज अभी चुरोस हमारे पूरी तरीके से रेडी नहीं हुए हैं। इसका टेक्सचर थोड़ा सा और हमें थिक करना था। एक्चुअली आई गेस थोड़ा सा आई डोंट नो, मे बी मैदा थोड़ा सा और डालना था ताकि इसका थोड़ा थिक टेक्सचर हो। मैं आपको ज़रूर दोबारा से बना के दिखाऊंगी। हमारा स्केलप पोटैटोज़ रेडी है। इसका ये टेक्सचर होता है एंड इट्स रियली वेरी यमी। मैं आपको थोड़ा सा काट के दिखाती हूँ अंदर से ना। ये देखें, थोड़ा सा आपको कट करके दिखाते हैं। आप चाहें तो जो इसकी चीज़ है ना उसको आप थोड़ा सा और बेक कर लें, ठीक है, ऊपर की, ताकि मोज़रेला जो है ना ब्राउन प्यारा सा कलर दे दे। चले जी, ये देखें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई शो। आई होप आपको रेसिपीज़ अच्छी लगी होंगी। रेसिपीज़ की क्वांटिटी एंड एवरीथिंग यही है। आप रिपीट में ज़रूर देखिएगा और हाँ वहाँ पे आप ज़रूर देखिएगा। मैं थोड़ा सा आपको दिखाना चाह रही थी इसके अंदर का जो वो टेक्सचर है। सही है, ये देखें, दिस इज़ हाउ इट इज़। सही है, ये इसकी वो है। ओके, आई विल शो यू बाद में थोड़ा सा इसका वो करके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज मेरी प्लेटिंग रह गई है बट कल आएंगे कुछ नई रेसिपीज़ के साथ, अच्छी सी प्लेटिंग करके दिखाएंगे। आज हम लोग थोड़ा सा वी वर आउट ऑफ टाइम, जिस वजह से थोड़ी मैनेजमेंट ख़राब हो गई। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कोई सजेशन देनी हो ज़रूर दीजिएगा। चोरस मैं आपको दोबारा ज़रूर बना के दिखाऊंगी इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।